सब लोगों में से बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो मे बी बिल्कुल न्यू हो, और कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो पहले से मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं 3 साल से ज्यादा अरसे से मैं ट्रेनिंग भी देती रही हूँ। और एवरी वन हु इज न्यू है उसको तो बहुत ही ज्यादा वार्मली वेलकम है, क्योंकि मुझे मेरा मेरे स्टूडेंट्स इसलिए मुझे जानते हैं क्योंकि मेरे उनके साथ बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत जीरो से स्टार्ट करती हूँ। मैं इतने जीरो से स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो यूट्यूब से कुछ सीख कर आए होंगे, कुछ मैंने जैसा कि बताया कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते होंगे, कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो किसी और प्लेटफॉर्म से फाइबर को सीख कर आए होंगे। लेकिन इन द एंड आप लोग मेरे पास आए हैं, तो नॉट इन द एंड, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स से इस तरह के हो जिनको मुझसे समझ में ना आए और वो किसी और ट्रेनर की तरफ हो जाएं। लेकिन बहरहाल मुद्दा इस वक्त ये है कि आप लोग यहाँ पर हैं, मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। और इस वक्त मैं आपको किस तरह उन चीजों को जो आप लोगों को स्टिल समझ में नहीं आई है, किस तरह उन चीजों को सबसे बेहतरीन तरीके से समझा सकती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि जो भी मुझे ज्वाइन करता जाए वो खुद ही अपने आप को म्यूट करता जाए। सेकंड नंबर पे, फाइवर क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, बहुत सारे लोग अगेन जानते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग ये चीज होती है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी स्किल, लेकिन इस तरह की स्किल नहीं जो आप सामने बैठ के कर रहे हो, जैसे सुई धागे से कोई सिलाई कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, इस तरह का काम नहीं। लेकिन हम लोग फ्रीलांसिंग में किस तरह का काम सेल कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, और बेचकर हम लोग किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। जो भी काम आपको डिजिटली तौर पे दिखता है, जो भी काम, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ राइटिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई कोई लोगो डिजाइनिंग, कोई कोई भी चीज है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, किसी शर्ट के ऊपर कोई डिजाइन बना हुआ है, कोई मोनोग्राम है, एनीथिंग, ठीक है, आपको लगता है वो डिजाइन आप बना सकते हैं और बेच सकते हैं, लोग खरीद सकते हैं इसको, लोग खुद नहीं बनाना चाहते, ये फ्रीलांसिंग है। इसके अंदर कॉपी पेस्ट का भी काम होता है, इसके अंदर यू नो बहुत ही एक इजी चीज है कैनवा। कैनवा के थ्रू लोग अर्निंग कर रहे होते हैं। बहुत इजी चीज है राइटिंग। क्यों इजी चीज है, इसको आगे साथ के साथ मैं डिस्कस करती जाऊंगी, क्योंकि वाकई राइटिंग बहुत इजी चीज है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी इंग्लिश पर अबूर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको डिजिटली तौर पे कुछ भी दिखता है, टीवी पर, किसी मोबाइल पर, किसी लैपटॉप पे, कहीं फेसबुक पे, कहीं यूट्यूब पे, किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जो कुछ भी दिखता है, वो जो है आप काम अगर सेल कर सकते हैं तो आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेशेंस। दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको इंग्लिश इतनी
ओके जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इंटरनेट की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और उसी की वजह से जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा मसला क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपको लगता है कि आप किसी भी किस्म का इस तरह का काम, कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, राइटिंग की तरफ को चलते हैं, ठीक है, लोग ये कहते हैं कि मैम राइटिंग इज रियली वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि इफ यू कैन राइट द स्टोरीज, अगर आपका एक क्रिएटिव माइंड है, आप स्टोरी बिल्डिंग कर सकते हैं, आप स्टोरी बिल्डिंग करें। आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, इट इज रियली इजी। ब्लॉगिंग क्या होती है, आप अपनी एजुकेशन से हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस वक्त मैं कहती हूँ कि बच्चा बच्चा इस वक्त इंटरनेट गूगल को सर्च कर रहा होता है, गूगल पर से हर चीज को निकाल रहा होता है, उसको अगर अपने किसी वर्ड का मीनिंग चाहिए वो निकालेगा, अगर उसको थोड़ा सा ब्रीफ करना है वो निकालेगा, अगर किसी भी चीज के लिए चाहिए होता है तो हम जब जाके गूगल पे लिखते हैं और हमारे पास ढेर सारा रिजल्ट अपेयर हो जाता है। ये जो रिजल्ट होता है ना, मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। ठीक है, ये जो रिजल्ट होता है ना, कुछ भी जाके यहाँ पर लिखे, जो भी आप लिखते हैं कुछ भी लिख दें। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल हेडेक के बारे में, ठीक है, ठीक है, मैं हेडेक के बारे में लिखती हूँ। अब ये जो भी मेरे सामने ये वेबसाइट आ गई, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सिम्टम्स लिखे हैं, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये क्या है? ठीक है, ये ब्लॉग्स हैं, ये कंटेंट है। कौन लिख रहा है? ये राइटर्स लिख रहे हैं। और किस तरह लिख रहे हैं? इट इज रियली इजी। अगर आप कोई स्टूडेंट है, कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है, किसी का इंटरेस्ट बुक राइटिंग में है, ई बुक राइटिंग में है, पोएट्री में है, ठीक है, स्टोरी बिल्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज होती हैं, किसी का इंटरेस्ट किसी भी चीज से रिलेटेड है। इवन मैं यहाँ तक आपको बताऊं कि अगर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इट इज रियली इजी। अगर मैं आप सब लोगों को एक एग्जांपल बताऊं, हाउ टू राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, करना कुछ इस तरह है कि सिर्फ आपने जाके यहाँ पर लिखना है हाउ टू राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आपके पास ढेरों ढेर ये वीडियोस अपेयर हो जाएंगी कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखी जा सकती है, किस तरह एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया जा सकता है। मतलब कोई भी इस तरह की चीज जो आप कर सकते हैं जिसमें आप लोगों का माइंड चलता है। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो लिख रही थी यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं उसको डिस्क्राइब करेंगी, उसके डिस्क्रिप्शन लिख रही, किस तरह करी थी कि उन्होंने अपने जो फाइबर है उसके ऊपर उन्होंने अपनी गिग्स बनाई थी। क्या होती हैं, इन सबको आगे मैं आपको करती जाऊंगी। उस पर उन्होंने लिखा कि आई विल राइट यूट्यूब डिस्क्रिप्शंस फॉर यू, ठीक है। और लोग आते थे, उनको वीडियोस देते थे, उनको अपनी चीज के बारे में बताते थे, वो उसको डिस्क्राइब करती थी और डिस्क्राइब करके 3-4 लाइनों में अपने कस्टमर को दे देती थी और कस्टमर उनको एक हेवी रकम देता था। क्योंकि फाइवर एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहां पे 100% जो आपका बायर होता है वो जीन्युइन होता है, आपको वहां पे धोखा नहीं होगा 100%। यहाँ पर कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो इंडियन पाकिस्तानी होते हैं, उनके साथ में कहती हूँ काम ही ना करें आप, ठीक है। पाकिस्तानियों के साथ, मुस्लिम्स के साथ तो स्पेशली काम ना करें, बाद में थोड़ा सा तंग करते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज मिलेंगे वो 100% जीन्युइन मिलेंगे, मुझे कभी इन्होंने परेशान नहीं किया। तो आप लोग क्या काम करें कि ये लोग देते हैं डॉलर्स और अच्छी रकम देते हैं। उसकी रीजन ये कि उनका $1 एक रुपया उनके लिए हमारे लिए वैल्यू रखता है। तो जब भी आप किसी भी काम को ज्वाइन करेंगे कि आपने ये चीज प्रोवाइड करनी है, वो चीज प्रोवाइड करनी है, सिर्फ इस चीज को देखना है कि क्या आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए थोड़ी सी सर्चिंग यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं सीवी राइटिंग करती हूँ, मुझे वो बहुत ही जबरदस्त लगता है। मैंने सीखा, कोई घुस के किसी के साथ बैठ के नहीं सीखा है, बस लिख लिख कर आ गया, समझ में आने लग गया, ठीक है। तो आप लोगों ने ये काम करना है। आगे चलते हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, 2D 3D एनिमेशंस बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, इंट्रो आउट्रो करते हैं, ग्लिच वीडियोस बनाते हैं। सो आपको एड्स के जो मिलते हैं, एड्स वीडियोस, बिजनेस एड वीडियोस मिलते हैं,
आप अगर टीवी पे देखें क्या क्या चीजें, मूवी के ट्रेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। जो भी काम इससे रिलेटेड आपको वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड आता है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में जिस तरह काम होता है, प्रिंटेबल नॉन प्रिंटेबल वर्क हो रहा होता है, अगेन मैं दोनों के ही हक में हूँ, दोनों पे ही बहुत अच्छा काम हो रहा होता है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज है, वॉइस ओवर है। वॉइस ओवर आप लोग दे सकते हैं। वॉइस ओवर बिलीव करें दुनिया का इजिएस्ट वर्क है। वॉइस ओवर है, वो लड़कियां वो खवातीन जो घर में बैठती हैं, जिनको ये होता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, वो क्या करें कि अगेन यहाँ पर लेके हाउ टू डू वॉइस ओवर, हाउ आई कैन बी अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, या मैं कोल्ड कॉलिंग किस तरह कर सकती हूँ। मैं कोल्ड कॉलिंग क्या होती है, कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग होती है रियल स्टेट कोल्ड कॉलिंग होती है वो, या आप इन सब सारी चीजों को सर्च कर लेंगे। शॉर्ट वीडियोस देखिएगा, बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं देखिएगा। कोल्ड कॉलिंग क्या होती है कि आपका कस्टमर आपको, जैसे यहाँ पर हम लोग बैठकर हमारे पास फोन कॉल्स आ रही होती हैं कि फलाना बैंक है, इसके अंदर आप अगर अकाउंट खुलवा लेंगे आपको ये प्रॉफिट होगा, फलानी गाड़ी लॉन्च हो रही है, अगर आप उसकी बुकिंग करा लेंगे आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नया कितने इस तरह के कॉल्स आ रहे होते हैं। तो कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है कि सिंपली आपने क्या करना होता है, एक बड़ी मजेदार चीज बता रही हूँ, ये ना आप लोग को सर्च करके, जिन जो लोग बिल्कुल निल हैं, जो लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं, वो इसकी तरफ को जा सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपके पास होता काम किस तरह कोल्ड कॉलिंग में, आप कहते हो कि मैं कोल्ड कॉलर हूँ, आपका कस्टमर आता है, वो आपको एक स्क्रिप्ट देता है, ठीक है, जिसको आपको देख के पढ़ना है। गॉट इट? आपने उसको देख के पढ़ना है, आपने एक रिजल्ट निकालना है जिसके अंदर आपने वो आपको एक कॉलिंग लिस्ट दे देगा कि फलानी फलानी जगह पे कॉल करो, आप उन नंबरों पे कॉल करें, और जो आपको उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, आप उनको एक लिस्ट में सिंपल आप एक्सेल की लिस्ट बना लें, उसके अंदर एक्सेल की लिस्ट ही बनती है, उसी के अंदर आप सारे डेटा डालें, उसका नाम डालें, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो डालें और अपने कस्टमर को भेज दें। इसके अंदर अच्छा खासा पैसा, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि यू कैन अर्न फ्रॉम 10 डॉलर्स टू $200 पर ऑर्डर, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह करके क्विक बुक से रिलेटेड लोग हैं, एक्सेल से रिलेटेड लोग हैं, वो ये काम कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स हैं। भी मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो टैटू मेकिंग करते हैं, ठीक है। अभी उनका, मेरे लास्ट बैच के थे, 113 बैच के, 113 बैच में करा के आई हूँ ऋषभ चौधरी एसोसिएट में। तो वहां के थे वो स्टूडेंट, और वो टैटू मेकिंग करते थे, और उन्होंने कहीं से नहीं सीखा था एक्सेप्ट यूट्यूब से। वो कहते हैं मैं यूट्यूब से सीख कर आया हूँ और मैं यहाँ पर ये काम करूँ, ठीक है। तो इस तरह करके अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर है, मेरे एक स्टूडेंट है बाबर है, वो आई थिंक उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, वो अपने गांव में ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लासेस दे रहे हैं, और उन्होंने मुझे अपना ऑफिस दिखाया था जिसके अंदर उनके पास 5 से 6, प्लीज इस पे ना लिखिएगा, स्क्रीन पे ना लिखें, 5 से 6 उनके पास लैपटॉप्स हैं, ठीक है, और वो उनको सिखा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज आपके माइंड की होती है कि कितना आप जल्दी जल्दी किसी चीज को सीखते हैं। इसके अलावा एक सिंपल चीज है, वो लोग जो थोड़ा सा परेशान होते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जी। गूगल ट्रांसलेटर होता है, यहाँ पर आकर अगर आपको कभी भी कुछ भी लिखना है, आई एम अ गर्ल, तो ये आपको तर्जुमा कर देगा, ठीक है। यहाँ पर जाके अगर आप उर्दू डालते हैं तो ये आपको तर्जुमा कर देगा। मैं इस तरह करके यहाँ पर वर्क हो रहा था, तो इट इज रियली सिंपल। आगे चलते फाइवर क्या है? fiverr.com एक वेबसाइट है जो 100% ऑथेंटिक है। आप लोगों ने बहुत सारी इस तरह की चीजों के बारे में सुना होगा, धोखे भी खाए होंगे, जहां पर लोग कहते हैं कि पहले पैसे सबमिट कराओ, ठीक है, तो हम आपको जो है काम देंगे।
1,500 कराओ, 80,000 कमाओ, या कुछ इस तरह होता है कि ये मेरे साथ पर्सनली, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3 4 5 साल पहले का, तो फ्रीलांसिंग से पहले का, बल्कि ज्यादा अरसा हो गया कि मैंने एक 15 दिन तक का काम किया था, और 15वें दिन जो लास्ट आवर था, किसी कंपनी के लिए काम किया, लास्ट आवर में उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, और अपना नंबर जो था उन्होंने चूंकि ब्लॉक कर दिया, तो मैं उनसे कांटेक्ट ही नहीं कर सकी, या उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर काम ही नहीं होता है, वर्ल्ड वाइड यहाँ पर काम होते हैं, पर लाखों लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। fiverr.com की स्पेलिंग FIVERR, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए है, जिनको पता है उनके लिए नहीं है। अच्छा, इसको ज्वाइन करने का बहुत बहुत इजी सा तरीका होता है। ज्वाइन करने से पहले जिन चीजों का खास ख्याल रखना है, कॉपी पेंसिल लेकर नोट कर लीजिएगा। जिन चीजों का खास ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ पर आपने अपने बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देनी। सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपने जो जब आप इंशाल्लाह जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होंगे, उसमें जब ये आपका ओरिजिनल नेम मांगेगा तो आपने, या नाम मांगेगा तो आपने यहाँ पर ओरिजिनल नेम देना है। कोशिश कीजिएगा जो आपका नाम आईडी कार्ड पे लिखा है आप वही नाम, ठीक है। यहाँ पर 14 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर सकते। 14 साल से बड़े बच्चे जो हैं, 18 साल से जो छोटे हैं, वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो काम करते हुए जो इंफॉर्मेशन देंगे वो अपने वालिद साहब की होगी, ठीक है। नाम बेशक आपने ओरिजिनल अपना देना है। अब जैसे कोई बच्चा है, अली नाम है उसका, अली अपना वो नाम दे दे। लेकिन जब वो फाइवर उनसे ऑथेंटिफिकेशन मांगेगा, आईडी प्रूफ मांगेगा, तो उसने अपने बाबा की देनी है। और साथ फाइवर को ये बात किस तरह बतानी है कि ये मेरे बाबा हैं, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में कभी देखा जाएगा। आगे चलते हैं। फाइवर की जब भी आप फाइवर को ज्वाइन करेंगे, एक वो ईमेल एड्रेस लिखिएगा जो आपके नॉर्मल यूज के अंदर है, ठीक है। एक वो कांटेक्ट नंबर रखें जो आपके नॉर्मल यूज के अंदर है। ये दोनों चीजें आपकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए, आप मतलब ताकि आप लोगों को कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, वाइल यूजिंग फाइवर, या फाइवर बनाने के बाद, फाइवर पे अकाउंट बनाने के बाद, बहुत ज्यादा आप लोगों ने अपनी जो डिवाइस है, यानी कि जिस लैपटॉप पे, जिस कंप्यूटर पे आपने अपने फाइवर का अकाउंट बनाया है, स्टे ऑन दैट कंप्यूटर। ये बहुत मेन चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने वहां से अपने अकाउंट को बार बार, लाइक कोई ऑफिस गोइंग बंदा है, उन्होंने क्या किया कि जी एक दफा यहाँ पे बना लिया, अब आप यानी यहाँ से ऑफ किया, फिर अकाउंट जाके फाइवर का ओपन किया ऑफिस में, फिर बहन के घर, फिर यहाँ, फिर ऐसे काम नहीं करना, ठीक है। उसका क्या ऑल्टरनेट है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ज्वाइन कैसे करना है ये बात की डिटेल्स में पहले हम लोग चलते हैं, और आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें सेल हो रही हैं, किस किस तरह सेल हो रही हैं, और क्या आप काम कर सकते हैं। तो एनएफटी के बारे में मैं अपने पेज के ऊपर बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। अगर कोई एनएफटी के बारे में जानता भी है तो ग्रुप में लिखना कि आई नो अबाउट एनएफटी, ठीक है। काइंडली होल्ड फॉर अ सेकंड। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जब भी अकाउंट बनाना है, बनाने से पहले कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर है कि सर्चिंग करें। सर्चिंग किस तरह की है, जिस तरह हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं उस तरह आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देता है सर्च का। अब होता कुछ इस तरह है कि मेरे इंग्लिश के ट्रेनर हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर, मैंने उनको फाइवर के बारे में बताया था, वो अपनी प्रोफाइल बना के लिए आए।
और उन्होंने अपनी सर्विसेज भी डाल दी। अब वो जब मैंने देखा, मैंने कहा भाई इसकी प्रॉपर एक सर्चिंग होती है। तो वो हैं, तो वो टीचर हैं, लेकिन उनको इसके बारे में नो हाउ नहीं है। सो इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर जो काम आप समझ रहे हैं कि आप सेल कर सकते हैं, कि आया वहां का कोई खरीदार मौजूद है कि नहीं। ठीक है, इस पॉइंट को जहन में रख के आपने चलना है। आप सेलर हैं, क्या आपकी प्रोडक्ट को, क्या आपकी सर्विस को बायर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। इस चीज को आपने जैसा आप अपनी यहाँ पर शॉप ओपन कर रहे हैं, अपना अकाउंट बना रहे हैं, प्रोफाइल बना रहे हैं, इस चीज को आपने जहन में बहुत बहुत बारीकी से रखना है। किस तरह सोचना है, एक एग्जांपल देती हूँ, हमेशा देती हूँ, हर स्टूडेंट को देती हूँ। आप एक मार्केट प्लेस में अपनी शॉप को ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्विस है और वो है कपड़ा बेचने की। आपको कुछ और आता ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे होंगे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, बहुत सारे होंगे सिर्फ राइटर्स हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, कंटेंट राइटर लिख लेते हैं। ठीक है, होंगे यहाँ पर आप लोगों में से भी 25,000 लोग हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, जहन में इस चीज को रखना है कि ये 25,000 लोग हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, कपड़े की शॉप खुली हुई है 25,000, 26,000 कपड़े की शॉप खुली हुई है। आपके पास भी सेम स्किल है। ठीक है, आपके पास सेम स्किल है। आपको, आप अब परेशान हो कि मिस मोना तो ये बात कह रही है कि यस यू कैन डू वर्क ओवर हियर, लेकिन यहाँ पर तो 26,000 लोग ऑलरेडी हैं। मैं इन लोगों में से किस तरह अपने आप को प्रोमिनेंट करूंगा कि मैं जो हूँ ऑर्डर्स टेक करूँ। मेरे पास लोग क्यों आएंगे जब ऑलरेडी लेवल 2 टॉप लेवल सेलर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बैठे, तो मुझे किस तरह ऑर्डर्स आ सकते हैं। जी आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं। इसकी रीजन ये, अब आपने यहाँ से सोचना शुरू करना है एक बायर की तरह। बायर को क्या चीज चाहिए और वो आपके पास किस तरह स्पेसिफिकली पहुंच सकता है। मैं बायर हूं, मैंने जहन में सोचा कि मैंने एक शर्ट लेनी है, घर में बैठ के मैं सोच रही हूँ। ठीक है, शर्ट लेनी है, मैं, मेरा कॉलर साइज जो है वो 15 है, मैंने रेड कलर की लेनी है, और मैंने टी शर्ट लेनी है। ठीक है, ये 3-4 चीजें मैंने जहन में बनानी है। टी शर्ट है, रेड कलर की है, 5 कॉलर है, और मैंने चेक वाली नहीं लेनी, मैंने प्लेन लेनी है। ठीक है, 4 चीजें मैंने सोच ली। अब मुझे यहाँ पर कहीं पर भी जाके, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टी शर्ट चाहिए और जो जो मेरी जरूरत है। लेकिन क्या मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जाके क्लोथ लिखूंगी? बताएं, क्लोथ लिखूंगी? क्या मैं ऐसा कुछ करूंगी? क्या मैं जाके लिखूंगी शर्ट्स? अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने, आप दराज.com पे देख लें, OLX पे देख लें, जब आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप लोग किस तरह सर्चिंग करते हैं। अगर मुझे रिंग चाहिए तो मैं रिंग को ही ढूंढूंगी ना। अगर मुझे इयर रिंग्स चाहिए, मैं इयर रिंग्स को, बैंगल्स चाहिए, मैं बैंगल्स को, नहीं मैं ज्वेलरी नहीं ऑल ओवर निकालूंगी। इसी तरह जब मैं अपनी एक फिजिकल मार्केट में जाती हूँ, तो मैं अपने सेलर को, ये क्या, मैं शॉपकीपर को क्या कहती हूँ, हाँ भाई कपड़ा दिखाओ। अब वो कपड़ा दिखाने पर मुझसे मेरा शॉपकीपर पूछता है किस तरह का कपड़ा दिखाऊं। अब आप उसको कहेंगे कि भाई मुझे शर्ट लेनी है, फिर किस तरह की लेनी है, किस कलर की, मिस कलर तो बताएं, रेड लेनी है, स्ट्रिप्स वाली लेनी है, नॉर्मल लेनी है, नॉर्मल लेनी है, आपका कॉलर नंबर बताएं जी। आपको, आपने कॉलर नंबर बताया और शर्ट आपके सामने। इसका ये मतलब है कि जितना आप बारीकी से, जितना स्पेसिफिक अपनी अपनी चीज को करते जाते हैं, उतना बायर, एक सेलर को ढूंढने में आसानी उसको होती है। ठीक है, और एक सेलर को अपने बायर तक पहुंचने में आसानी होती है। तो ये चीजें दोनों तरफ से हो रही होती हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क।
अगर आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम, आ रही है। ओके 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 हसी, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे, वरना आगे कंटिन्यू कर दें। जी हाँ सर। अच्छा मैम, ये जो ऑलरेडी पहले से अकाउंट बने हुए हैं, जिस तरह आपने वो बोला कि अपना जी जी। ओरिजिनल नाम रखना है, तो नाम क्या चेंज हो सकता है इसका? मेरा मैंने अकाउंट पहले यूजर से नेम बना की नहीं बात की, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, मैंने यूजर नेम की नहीं बात की। यहाँ पर जो फाइवर का अकाउंट बनाते हुए जो इंफॉर्मेशन ये लेता है ना आप लोगों से, आप सब लोगों ने फिल की भी होगी जिनके ऑलरेडी फाइवर के अकाउंट है, उसके अंदर जो वो आपका नेम मांगता है ना, वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। एक ये तरीका है। अगर आपने ओरिजिनल नहीं फिल किया हुआ, देन अगर कभी इसने आपसे आईडी वेरिफिकेशन मांगी है फाइवर ने? जी जी, आईडी वेरिफिकेशन मेरा अकाउंट बिल्कुल ऑलरेडी बना हुआ है। सिर्फ ये है कि वो जो उसका जो सामने उसका जो यूजर नेम जो सामने वो शो होता है, वो अलग से लिखा हुआ था। बाकी मैंने उनको जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट दी है। हाँ बस सही है, ठीक है। मैं यूजर नेम की नहीं बात की, मैंने अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है उसकी बात की। तो आपका सही जा ठीक, रहा है। ठीक है। ठीक है ठीक मैम। है। ओके। चलें आगे मूव करते हैं। फाइवर के ऊपर जब आप लोग अपनी सर्विसेज, अब यहाँ पर मैं मेंशन करूँ, जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, टू एज अ टीचर आप लोग पढ़ा भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंटेंट राइटर, चले इसी को लेकर मैंने सर्च किया, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोग जितना स्पेसिफिकली किसी कीवर्ड को, ये जो होते हैं ना, ये कीवर्ड्स कहलाते हैं, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हैं, कि कस्टमर इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए हमारे पास आ सकता है। ठीक है, इनका क्या किरदार है? कीवर्ड सर्चिंग इज हाफ ऑफ दी फ्रीलांसिंग। आदि फ्रीलांसिंग, फाइवर फ्रीलांसिंग आपकी कीवर्ड्स की सर्चिंग पर डिपेंड करती है। ठीक है। अच्छा जी, कंटेंट राइटर लिखा। अब मुझे ये लगता है, अच्छा यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स अपेयर हो रहे हैं, ये क्या होता है? हर चीज की एक एसईओ होती है। अगर आप लोगों ने गूगल को, मैं अगर इसमें सर्च करके आप लोगों को दिखाऊं, हाँ कैसे करूँ इसको मैं? अच्छा, ये मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया था, ये कोल्ड कॉलिंग रियल स्टेट को मैंने सर्च किया था। यहाँ पर रिजल्ट जितना भी, ये बहुत ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, 31 लाख शायद रिजल्ट आ रहा है। उसके अंदर यहाँ पर जो पहली दूसरी वेबसाइट्स आ रही है, तीसरी चौथी पांचवी छठी वेबसाइट आ रही है, और ये जो पहले पहले पेज पे 9 वेबसाइट्स आपको दिख रही हैं, ये बेसिकली एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आई है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कैसे होगा? फाइवर के अंदर भी होता है, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट पे बता दूंगी, साथ ही आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ पर ये जो गिग्स अपेयर हो रही, ये है गिग्स। ये गिग्स कहलाती हैं, ये बेसिकली सर्विसेज होती हैं डिफरेंट लोगों की, डिफरेंट किस चीज के ऊपर? डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर। ये फर्स्ट पेज पर इसलिए अपेयर हो रही हैं क्योंकि इन्होंने अपनी गिग्स की एसईओ की हुई है। कैसे की हुई है ये बात की बात है, बाद में देखेंगे। पहले कीवर्ड के बारे में बताते कि एक अच्छा कीवर्ड क्या होता है। अगेन कॉपी पेंसिल आप लोगों के पास, आप लोगों के हाथों में होनी चाहिए। आप लोग, आप में से फर्स्ट करें कोई एक कंटेंट राइटर है, आप कहते हैं आई कैन डू कंटेंट राइटिंग ऑन एनी टॉपिक। ठीक है, मैंने खुद लोगों को ये लिखा हुआ देखा है, आई विल राइट वेबसाइट कंटेंट ऑन एनी टॉपिक। एनी टॉपिक लिखने के बजाय उस एनी को आप थोड़ा सा उसको मेंशन करें कि किस चीज के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आ जाता है करंट अफेयर्स के बारे में कि जी ब्लॉग कंटेंट लिख दो, और बंदा ऑर्डर ही दे जाता है आपको कि कंटेंट, सॉरी, करंट अफेयर्स के बारे में लिख दो, आप नहीं लिख, अगर आपकी ये निश नहीं है, अगर आप नहीं लिख सकते, आप कैसे मुमकिन है कि आप उसके ऊपर काम कर दो? आप तो पजल हो गए। ठीक है, तो इस आई विल डू ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर यू। किस तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग? अब मैं हूं, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया 3D ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D डिजाइनिंग कर दो। आपको 3D आती ही नहीं है,
अब आप तो पजल हो जाओगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग मेंशन करें कि हम लोगों को क्या चीज चाहिए। आपके बायर को रेड टी शर्ट जिसका जो कॉलर साइज है वो 15 वो चाहिए। इसका ये मतलब है सिर्फ शर्ट नहीं चाहिए। कंटेंट राइटिंग इज जस्ट शर्ट, ठीक है। तो हम लोग इसको किससे स्पेसिफिक करते हैं अपने। आप लोगों ने क्या करना है, अपने मेन कीवर्ड को, जो भी आप लोगों का मेन कीवर्ड होगा, मैं नहीं इस बात कर रही हूँ, अगर कोई खुद से रिलेटेड है वो ये करेगा, एक्सेल से रिलेटेड है, राइटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, वो आप सब लोग इस तरह सर्चिंग करेंगे। आपने ये लिखा और यहाँ पर लिख दिया 26K, रिजल्ट आया 26K। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखें कि ये लोग कंटेंट राइटिंग, क्यों ये लोग अपेयर हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं कंटेंट राइटिंग यहाँ पर इनमें यूज किया हुआ है, ठीक है, या इसमें यूज किया हुआ है कहीं यहाँ पर, ठीक है। तो एसईओ आर्टिकल्स, इसको भी लिख लेते हैं एक जगह पे। आर्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, एक नंबर रखिएगा। अच्छा, आर्टिकल्स आ गए, इसके अलावा एसईओ हो गए, प्रोफेशनल कंटेंट लिख लेते हैं एक जगह पर, लिखकर देख लेते हैं। ठीक है, ये लिखकर देख लिया। उसके बाद आ जाते हैं वेबसाइट कंटेंट। कोई भी अगर अबाउट मी पेज लिख सकता है, कोई भी किसी अगेन कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकता है, किसी भी चीज के बारे में लिख सकता है, तो आप जो है वेबसाइट कंटेंट राइटर भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑप्शन है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो गया, ठीक है। आगे आ गया कोई नया कीवर्ड सर्च करते हैं, परसुएसिव कंटेंट, ठीक है। परसुएसिव कंटेंट आ गया। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर एंड कंटेंट राइटर, एक ही चीज में दोनों चीजें। अब ये देखें, ये बड़ा अजीब सा कीवर्ड है, आई विल राइट योर रिलेशनशिप एंड मैरिज कंटेंट। देखते हैं जी, इस बंदी को ऑर्डर आया हुआ है। ये मैं कैसे आपने एक अच्छे कीवर्ड को निकालना है उस चीज के बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं इस कीवर्ड को कॉपी करती हूँ और यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। इसी तरह हम निकाल लेते हैं वूवू कंटेंट। अब ये नहीं मुझे पता है ये क्या चीज है, हो सकता है कोई जानता हो, लेकिन आई रियली डोंट नो अबाउट इट। रेजा शाह बेटी, अच्छा जी। एक्सप्रेस अ स्टोरी, क्रिप्टो कंटेंट राइटर, अमेजिंग, ठीक है। बस इतने कीवर्ड्स फॉर द टाइम बिंग मेरे लिए काफी हैं, जिनको मैं अब आप लोगों को निकालना सिखाऊंगी। एसईओ आर्टिकल, ये कीवर्ड एक अच्छा कीवर्ड है, लेकिन ये हाई इन कंपटीशन है। किसी भी कीवर्ड को सर्च करने के लिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि वो लो इन कंपटीशन हो एंड हाई इन डिमांड हो। कैसे मुमकिन है लो इन कंपटीशन? क्यों? आप लोग लो कंपटीशन किस तरह लो करते जा रहे हैं, किस तरह करें? क्योंकि आप उसको माइक्रो करते जा रहे हैं। किस माइक्रो? जैसा मैंने आपको बताया था, क्लोथिंग, फिर आपने उसका एक कॉलर साइज बता दिया, कलर बता दिया, आपने उसको एक एक जगह पे जाके, एक पॉइंट पे जाके माइक्रो करके छोड़ा, जहां पर आपके सेलर को सर्चिंग करने में, चीज निकाल के लाने में आसानी हो, ठीक है। इट इज कॉल्ड लो इन कंपटीशन। हाई इन डिमांड का ये मतलब होता है जो चीज डिमांड में ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल 4 स्टॉल लगे हुए हैं, 4 में से एक स्टॉल बिरयानी का है, बाकी सारा पानी का है, पानी लगा है, जूस लगा है, ये वो। आप बताएं वो बिरयानी का स्टॉल चलेगा कि नहीं चलेगा? वो लाजमी चलेगा। क्यों? क्योंकि एक बंदा है वो शॉपिंग करके निकल रहा है और उसको सामने स्टॉल दिखते हैं, उसको भूख लगी हुई है, तो वो स्टॉल की तरफ लाजमी जाएगा, जो चीज अवेलेबल है उसे जरूर लेगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग लो इन कंपटीशन हाई इन डिमांड कीवर्ड्स को निकालते हैं। दिस कीवर्ड इज गुड कंटेंट राइटर, लेकिन ये जो है
हाई इन डिमांड, हाई इन कंपटीशन है, ऑल्दो इट इज आल्सो हाई इन डिमांड, लेकिन चूंकि ये हाई इन कंपटीशन है सो वी विल नॉट चूज इट, ऑल्दो दिस कीवर्ड इज टेकिंग, ये कहलाते हैं आपकी रेटिंग, ये कहलाते हैं रिव्यूज, और ये कहलाते हैं ऑर्डर्स। एक अच्छे कीवर्ड्स को समझने के लिए ये 3 चीजों का समझना जरूरी है कि क्या उस कीवर्ड पे एक तो लेवल 2 सेलर, टॉप लेवल 1 सेलर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, ठीक है, फिर रेटिंग है कि नहीं है, फिर रिव्यूज हैं कि नहीं है। रिव्यूज का क्या मतलब होता है, और ये जरूरी नहीं है कि रिव्यूज 272 278 में, हो सकता है ये बंदा 500 लोगों के लिए काम कर चुका हो। जब मैं किसी चीज को ऑर्डर करती हूँ तो मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं रिव्यू नहीं देती। मैंने कोई चीज मंगाई है, मुझे एक्सट्रीम अच्छी लगी है, मैंने दराज.uk से मंगाई है, कहीं से भी मंगाई है, लेकिन मैं रिव्यू नहीं देती, ठीक है। तो इनमें से ये वो लोग हैं जिन्होंने रिव्यूज दिए हुए, और वो लोग हैं आधे से ज्यादा इस तरह के जिन्होंने रिव्यूज नहीं दिए हुए होंगे। ऑर्डर इन क्यू का ये मतलब है कि अगर कोई चीज डिमांड में होती है, काइंडली म्यूट रखिएगा, कोई चीज डिमांड में होती है तो उसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, सिंपल। कोई चीज डिमांड में है तो उस पर ऑर्डर्स हैं, जो चीज डिमांड में नहीं है उस पर ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे। तो इस कीवर्ड में सिर्फ एक ही चीज की कमी है, और वो ये है कि ये हाई इन कंपटीशन है। इसी तरह आपने सारे कीवर्ड्स को सर्च करना है। फॉर दी टाइमिंग में इस कीवर्ड के ऊपर जा रही हूँ, सबको आपने 1 बाय 1 सर्च करना है, उनका जो भी रिजल्ट आता जाए, जैसे मैंने 26 के लिखा था, आप यहाँ पर उसका रिजल्ट फर्स्ट करें 20 के ये लिखेंगे, आप कंपटीशन लिखेंगे हाई है या लो है, आप हाई कंपटीशन लिख दें, इसके अंदर हाई कंपटीशन लिख दें, इसके अंदर लो, अगर लो है तो लो लिख दें। मैं मैरिज कंटेंट पे जाती हूँ, मुझे बहुत ही एक अनोखा सा वो लगा है, ठीक है, कीवर्ड लगा है। अच्छा, मैरिज कंटेंट पे जस्ट मुझे समझ में नहीं आ रही कि किस तरह जबरदस्त लोग कर रहे हैं भाई, और उसमें भी अनएक्सेप्टेड कहना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड नहीं, कि जस्ट 10 रिजल्ट्स अपेयर हो रहे हैं और उसमें जो है लोगों के पास ऑर्डर्स हैं। लेट मी चेक, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट अ वेरी गुड कीवर्ड। उसकी रीजन ये है क्योंकि कोई एक बंदा, कोई एक आधा बंदा इस कीवर्ड के ऊपर ऑर्डर ले रहा है, सिर्फ इस बंदी के पास ऑर्डर है, इनमें से किसी के पास ऑर्डर नहीं है, ऑल्दो इस बंदे के पास आया, लेकिन हो सकता है इसने ये जो पेरेंटिंग डाला हुआ है ना, पेरेंटिंग कीवर्ड डाला हुआ है, हो सकता है इसको ये ऑर्डर्स पेरेंटिंग पर आते रहे हो। इसी तरह अगर मैं इसको देख लूं तो हो सकता है इसने जो बाकी कीवर्ड्स डाले हुए उस पर इसको ऑर्डर्स आए हों। इसी तरह यहाँ पर जो इसने बाकी कीवर्ड्स डाले हुए उसके ऊपर ऑर्डर्स आए हों, तो ये एक अच्छा कीवर्ड नहीं है। अगेन बता रही हूँ, यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। कीवर्ड सर्चिंग के अंदर मैंने आप लोगों को एक ऐसा कीवर्ड निकाल के दिखाया है जिसकी सर्विसेज भी कम है, लेकिन इस कीवर्ड के अंदर सिर्फ एक चीज की कमी है, वो क्या है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन, कोई भी अनम्यूट करें जी। ये एग्जैक्टली इसके अंदर डिमांड नहीं है, ये डिमांडेड कीवर्ड नहीं है, सो वी विल नॉट चूज। ऑल्सो ये ऑल्दो ये लिखना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग इसको चूज नहीं करेंगे। एक कीवर्ड मेरे सामने आया था, क्रिप्टो कंटेंट राइटर, जो क्रिप्टो से रिलेटेड रहे हुए हैं या फिर जो लिख सकते हैं, वो उनके लिए कीवर्ड है, अदरवाइज और देखेंगे। क्रिप्टो कंटेंट राइटर 5000 का रिजल्ट है, ये भी ज्यादा है। प्रोफेशनल कॉपीराइटिंग, कॉपी एडिटिंग फॉर योर क्रिप्टो कंटेंट, क्रिप्टो कॉपीराइटिंग सर्च कर लेते हैं। एक और मुझे कीवर्ड मिला है, इसको हम लोगों ने माइक्रो करना है, ये बहुत ज्यादा का रिजल्ट है। क्रिप्टो कॉपीराइटिंग के ऊपर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 75 है। अब आप देखिए मैंने इस वाले को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि क्रिप्टो कंटेंट राइटर मुझे हर जगह क्रिप्टो कंटेंट विद कॉपीराइटिंग मिल रहा है,
आर्टिकल राइटर मिल रहा है, क्रिप्टो राइटर, ब्लॉकचेन कंटेंट, एनएफटी मिल रहा है, क्रिप्टो जो भी व्हाटएवर एनएफटी ब्लॉक कंटेंट है, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। प्रोफेशनल क्रिप्टो कंटेंट है, और मैंने सर्च किया था क्रिप्टो कंटेंट राइटर। मैं क्रिप्टो कंटेंट को भी करती हूँ तो रिजल्ट मेरे सामने आ जाता है 478 का। और जब मैं इसको देखती हूँ क्रिप्टो कंटेंट, क्रिप्टो कंटेंट, क्रिप्टो कंटेंट, क्रिप्टो एसईओ कंटेंट, क्रिप्टो कंटेंट, क्रिप्टो कंटेंट जो भी है क्रिप्टो कंटेंट, तो ये कीवर्ड एक अच्छा कीवर्ड है। इसमें क्रिप्टो कंटेंट, क्रिप्टो कंटेंट समझ रहे हैं आप लोग? हर कीवर्ड, हर जगह पर क्या यूज हुआ है? क्रिप्टो कंटेंट, क्रिप्टो कंटेंट। अगर आप लोग एनएफटी को भी जानते हो तो यू कैन राइट ऑन द एनएफटी टू। अब मुझे जानना है कि पहली चीज मेरी समझ में आ गई, लो इन कंपटीशन है, ठीक है। दूसरी चीज समझ में आ गई कि लेवल 2 सेलर्स, लेवल 1 सेलर्स, लेवल 2 टॉप लेवल सेलर्स इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। दो चीजें समझ में आ गई, लो इन कंपटीशन है, टॉप लेवल सेलर, लेवल 2 लेवल 1 सेलर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा नंबर की चीज, तीसरे नंबर की चीज, क्या इस पर ऑर्डर्स हैं? लोगों को ऑर्डर्स मौजूद हैं, कितने लोगों को किस, अब ये कहीं आपने लिख कर नहीं सर्च करना कि ये कीवर्ड किस तरह अच्छा हो सकता है। अगर इसके ऊपर, इसको आप लोग खुद से देखें, देखने से पता चल रहा है। इसके ऊपर 5 ऑर्डर्स इन क्यों है? इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, लीव इट, कोई बात नहीं है। इसके पास 3 ऑर्डर्स इन क्यों है? ऑल्दो ये न्यू लेवल सेलर है, तो अगर ये न्यू लेवल सेलर फर्स्ट पेज पर एसईओ करके अपेयर हो रहा है तो यू ऑल्सो कैन अपेयर, ठीक है। इसी तरह जब जिस तरह आप खोलते जाएंगे आपके पास इनके रिजल्ट्स अपेयर होते जाएंगे कि ये लोग ऑर्डर्स इन क्यों है, रेटिंग इनके पास, रेटिंग कैन बी डिफरेंट, यू नो, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। और रेटिंग और ये रिव्यूज, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये मेरे सामने रिव्यूज ओपन हो गए हैं और लोगों के रिव्यूज भी डिफरेंट हो सकते हैं। सो दिस कीवर्ड इज गुड। मैंने बात की थी कि अगर आप हैं मेडिकल से रिलेटेड, बड़ा जबरदस्त मुझे एक वो कीवर्ड क्यों अच्छा लगता है मैं बताती हूँ। मेडिकल राइटिंग आ गया, मेडिकल राइटिंग से रिलेटेड हर चीज अपेयर हो जाएगी। मेडिकल राइटिंग है, कंटेंट लिखेंगे अलहदा है, मेडिकल सर्च अलहदा है, फार्मेसी कंटेंट इसके अंदर आ सकता है, फार्मेसी लिखने, मेडिसिन लिखने इसके अंदर, हेल्थ केयर लिखने इसके अंदर, जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है। जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है वो लिखें, जो साइकोलॉजिस्ट से, साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं वो लिखें। कोई ये देखे डेंटिस्ट्री आर्टिकल्स, जो डेंटिस्ट है वो डेंटिस्ट से रिलेटेड काम करें यहाँ पर, ठीक है। इस तरह करके यहाँ पर काम हो रहा होता है। केस रिपोर्ट्स, केस रिपोर्ट्स आई डोंट नो कि अलाउ है कि नहीं है। न्यूट्रिशन आ गया, साइंटिफिक एंड हेल्थ ब्लॉग। अच्छा, अब फर्ज करें कि आप हैं कंटेंट राइटर, आप हैं मेडिकल के स्टूडेंट, ठीक है, या नहीं भी है, अगर आप कंटेंट राइटर तो आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप समझते हैं कि मैंने फलानी फलानी चीज पढ़ी हुई है तो आई कैन राइट ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है। एक बात है समझ में आ गई, मैं ये राइटर हूँ और मैं एक टीचर हूँ, मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपने मेन चीज को, कौन सा मेन कीवर्ड है, मैंने लिखा था मेडिकल, मैंने उठाया अगेन, जैसा मैंने ये सारे बनाए थे मैंने यहाँ पर लिखा, इसका रिजल्ट निकाला, ऑब्वियसली रिजल्ट को मैंने निकालते जाने, मैंने आप लोगों को बताया। अब जैसे इन साहिबा ने लिखा है, कहाँ है ये वाला, है साहिब है, ठीक है, न्यूट्रिशन, साइंटिफिक एंड हेल्थ ब्लॉग्स एज अ डॉक्टर, ठीक है। एज अ डॉक्टर इज नॉट अ कीवर्ड, कोई भी आपको आगे ये नहीं लिखेगा कि मेडिकल कंटेंट एज अ डॉक्टर, कोई भी नहीं लिखेगा। तो अगर आप ये नहीं, ये सिर्फ क्या किस लिए है, ये सिर्फ एक आई ग्रैबिंग चीज है कि आने वाला कस्टमर ये देखकर रुक सकता है कि ये डॉक्टर है और ये अच्छा काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कोई और चीज नहीं है। तो आई विल राइट न्यूट्रिशन, ये एक नया कीवर्ड आ गया। अब आप यहाँ पर जाके देख लें, अच्छा न्यूट्रिशन कंटेंट आ गया, ये ब्लॉग्स लिख लेते हैं हम लोग,
न्यूट्रिशन कंटेंट के ऊपर कितना रिजल्ट है, जस्ट 123 का रिजल्ट है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 सबको सर्च कर करके देखते जाने उनके पास ऑर्डर्स लगे हुए कि नहीं लगे हुए, इस तरह करके सर्च करते जाने। ठीक है, अगेन आप लोगों के सामने मैंने न्यूट्रिशन निकाला था, एक और है साइंटिफिक। अच्छा, अब ये कंटेंट की बात नहीं कर रहा, इसने कंटेंट के यहाँ पर यूज किया होगा, इसने ब्लॉग्स की बात की भी है। ब्लॉग्स क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ब्लॉग्स क्या है, ये अपेयर हो रहे हैं यहाँ पर। मेडिकल अगर मैं निकाल दूँ आपको मेडिकल ब्लॉग, देखिए कितने निकलते हैं। ये तो ऐड है, ये एड्स तो आपने नहीं देखने। ये आ गई वेबसाइट 75 मेडिकल ब्लॉग्स फॉर हेल्थ केयर। अब लोग ये कहते हैं कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं जी, आप कॉपी पेस्ट हरगिज नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग, जाहिर सी बात है, अपनी नई तरफ नई एक साइंस की बुक है, वो हर स्टूडेंट हर टीचर पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो नई चीज नहीं है, मतलब कोई इस तरह की चीज नहीं है जो नया आप कुछ एडिशन करके दे देंगे। तो आप किस तरह लिख सकते हैं उसके बारे में मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी। काइंडली म्यूट रखें, फॉर द टाइम बिंग म्यूट रखें, ठीक है। अच्छा जी, आपने इस तरह के कीवर्ड्स निकालने हैं और एक वक्त में आप 3 से 4 अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं एज अ न्यू लेवल सेलर। जिस तरह आप कल, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बताऊंगी कि आप फाइवर के ऊपर अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करेंगे। ठीक है, ये कल के उसमें बताऊंगी लेक्चर में। और दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि एज अ न्यू लेवल सेलर, नो लेवल सेलर, आप 7 सर्विसेज और गिग्स को, ये जो गिग्स हैं, इनको पब्लिश कर सकते हैं। किस तरह, ये जैसे कि इन साइबर को मैंने पिक किया, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इनके पास इस वक्त एक्टिव गिग्स जो है, एक्टिव सर्विसेज इनकी 6 है। ठीक है, और आप एज अ न्यू लेवल सेलर, इनको तो ज्यादा 10 लेवल 2 है, तो इनको तो इससे भी ऊपर के अलावा में आप एज अ न्यू लेवल सेलर 7 गिग्स बना सकते हैं। 6 ये और एक और ज्यादा 7। ठीक है, 7 गिग्स। किस तरह, अगर ये कंटेंट राइटर है तो ये सब राइटिंग से रिलेटेड करिए, टीचिंग यहाँ कर रही है, यहाँ पर वेबसाइट बना रही है, यहाँ पर कंटेंट लिख रही है, यहाँ पे प्रूफ रीडिंग कर रही है, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेल्स जॉब के बारे में इंटरव्यू, यहाँ पे इंटरव्यू। यानी कि अगर आपके पास डिफरेंट निशेस हैं तो आपने सिर्फ एक ही के ऊपर वर्क करना है, या अगर आपके पास मिलती जुलती 2 स्किल्स हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, तो आप एक साथ कर सकते हैं। क्विक बुक्स एंड एक्सेल तो एक साथ कर सकते हैं। राइटिंग एंड इंटरव्यू जैसे कि बंदी कर रही है तो एक साथ कर सकते हैं। लेकिन राइटिंग के साथ वीडियो एडिटिंग नहीं घुस सकती। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लुक नहीं देगी। इट्स बेटर टू फोकस ऑन वन स्किल फर्स्ट। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने जो आप लोगों को तरीका मैंने बताया है अपने कीवर्ड सर्चिंग का, हाई इन डिमांड, लो इन कंपटीशन, हाई इन डिमांड, लो इन कंपटीशन, इन कीवर्ड्स को सर्च करें। फिर उनमें कौन कौन सी चीजें देखनी है, लेवल 2 सेलर है कि नहीं है, आपके पास रेटिंग मौजूद है कि नहीं है, आपके पास ऑर्डर्स इन क्यू है कि नहीं है, और रिव्यूज हैं कि नहीं है। इन सारी चीजों को देखें और उसके बाद अपने कीवर्ड्स निकाल के कल तक आए। ठीक है, ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। यस एवरीवन, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। अदरवाइज अभी के लिए जी वो अल्लाह हाफिज करते हैं। फिर इंशाल्लाह कहाँ पर मिलेंगे? व्हाट्सएप पे मिलते हैं। यस यस हुमा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, क्विक बुक्स के बारे में, अच्छा यहाँ पे भी क्वेश्चन आए हैं, सॉरी जी मैंने देखा नहीं। देयर शी इज कमिंग यू। अच्छा जी, विल आई गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ, जी आपको मिल जाएगी। क्विक बुक्स के बारे में कौन सा कीवर्ड यूज करें? क्विक बुक्स डेस्कटॉप,
क्विक बुक्स जल्दी से देख लेते हैं, मैं आप लोग खुद ही से सर्च करना बाद में, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्विक बुक्स लिखेंगे, सर्च करेंगे। अच्छा यहाँ पर, और बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह गई, जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो रह गई है, क्विक से बता देती हूँ। एक तो ये सर्चिंग का तरीका था, दूसरा सर्चिंग का ये तरीका होता है कि ये आप लोगों के, ये फाइवर ने आप लोगों को कुछ इस तरह की वो दिए हुए होते हैं कि आप यहाँ से डायरेक्ट आके अपने कीवर्ड्स को सर्च कर लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एज अ ट्रेनर मैं यही बताऊंगी कि जो मैंने आपको सर्चिंग का तरीका बताया कीवर्ड का, उस तरह सर्च कीजिएगा, फाइवर की सजेशन में ना जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल रेज्यूमे डिजाइनिंग को मैं सर्च करती हूँ, तो यहाँ पर 4000 प्लस का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको चलो यहाँ ये लिखकर दिखा देती हूँ, ठीक है, लिखकर सर्च करके बताती हूँ, तो रिजल्ट गिर के जस्ट 50 रह जाता है, विच इज ऑल्सो हाई इन डिमांड, ठीक है। कुछ इस तरह करके हम लोग काम कर रहे होते हैं। ये तरीका होता है कि जी यहाँ पे जो सजेशंस इन्होंने दिए हैं यहाँ से भी सर्च कर लें। इसके अलावा जब आप अपने मेन कीवर्ड को यहाँ पर लिखेंगे क्विक बुक्स, ठीक है, तो ये देखें, ये जो चीजें आ रही है ना, इसका ये मतलब है कि क्विक बुक्स का आपके जो बायर्स हैं वो इन कीवर्ड से आपको सर्च कर सकते हैं, और किया होगा उन्होंने कहीं, ठीक है। क्विक बुक्स ऑनलाइन बुक कीपिंग है, क्विक बुक्स ऑनलाइन है, क्विक बुक्स सेटअप है। अगर मैं इसको सर्च करती हूँ तो 243 का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके अब आपने क्विक बुक से रिलेटेड ये सर्च किया, ये रिजल्ट आया, आपने इसको ओपन किया, अगेन ऑर्डर्स इन क्यू, ये कीवर्ड एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। क्लीनअप, कैचअप, योर क्विक बुक्स ऑनलाइन बुक कीपिंग, इसमें देख लेते हैं आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करना है, जीरो है, वेव है, और इसी तरह आप लोगों ने सर्च करना है। सब बहुत बहुत ही अच्छा कीवर्ड है, बहुत हाई इन डिमांड, ठीक है जी। अच्छा, जी अजहर, ये मैं पूछना चाहता था कि ये एसईओ जब हम करते हैं, ये वर्ड्स की जो कीवर्ड सर्च है, तो क्या ठीक, इसका कोई और भी आप गूगल से हम कोई और भी ऐसी इसकी वेबसाइट या कोई ऐसा लिंक है जहाँ से हम इसको कीवर्ड सर्च कर सकते हैं? कीवर्ड सर्चिंग के लिए तो वो क्या कहते हैं, पता नहीं 5 का क्या है, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया उसको। मैं अच्छा, निकाल के आपको बताऊंगी, वो मैंने पिछले दिनों खोला हुआ था। 5 लिटिक्स है, आई थिंक 5 लिटिक्स, यस, यही कीवर्ड है। और ये भी सॉरी ये है, इसको बल्कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। और मैंने इसके बड़ा अच्छा सुना है कि इसके अच्छी तरह सर्चिंग हो जाती है। लेकिन बेटर है कि आप लोग वहां पे भी करें, फाइवर पे आके जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके पर भी करें, ठीक है ठीक, थैंक यू। जी। यू वेलकम, यू वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओह थैंक यू समी, थैंक यू। ओके ओके एवरीवन, मैं रिकॉर्डेड जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग इसकी मैंने कर ली, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ओके ओके एवरीवन, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। 2-2.5 महीने का गैप आया ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस। मैं खुद स्टडीज की तरफ थी, एग्जाम्स देने थे मुझे, मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ गया आप सब लोगों की दुआओं की वजह से, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे, जिसकी वजह से मैंने अपना ट्रेनिंग छोड़ी थी। एंड नाउ आई एम सो हैप्पी कि मैं अगेन उसी रोल में वापस आ गई हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यू कैन आस्क थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस इन व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन आज रात 11 बजे के बाद जो है वो फिर क्लोज कर देंगे, सुबह 12 बजे खोलेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।